हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि प्रीवियसली ऑन हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की, जिसमें HTML एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्ट की थी हमने, और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप की हैं। आज की वीडियो में मैं HTML में आपको पेज टाइटल के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली पेज टाइटल क्या होते हैं और किस तरह इनको HTML में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी और स्टार्ट टू एंड देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस सीरीज़ को देख के बहुत सी चीज़ें सीख सकें। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली पेज टाइटल क्या होते हैं HTML के अंदर, किस तरह जो है इन पे काम किया जाता है। तो अगर मैं टाइटल पढ़ूँ तो इधर लिखा है HTML पेज टाइटल, और फिर उसके बाद यहाँ लिखा है एवरी वेब पेज शुड हैव अ पेज टाइटल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द पेज। अब अगर टाइटल की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आपको फेवी आइकन्स के बारे में बताया था तो उसमें हम टाइटल भी ऐड कर रहे थे। जैसे आपने देखा था कि टाइटल मैं पहले हेलो वर्ल्ड कर रहा था, उसके बाद टाइटल इंडेक्स हो रहा था जब मैं फाइल को सेव कर रहा था। तो बेसिकली टाइटल जो है, जब आप नॉर्मली HTML फाइल कोई भी क्रिएट करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो पहला टाइटल आपको हमेशा इंडेक्स डॉट HTML शो होगा, या जो भी फाइल का नाम दिया उसके साथ डॉट HTML शो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप उस टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये टाइटल एलिमेंट का यूज़ करना होगा, इसको अपने पेज पे ऐड करना होगा या अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद जो टाइटल आप देना चाहते हैं फिर वो दे सकते हैं। जो भी वेब पेज बना रहे हैं, जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ शॉपिफाई की, तो मैं ऑब्वियसली टाइटल में शॉपिफाई वेबसाइट लिखूंगा क्योंकि वो मेरा टाइटल है। क्योंकि अगर कोई भी मेरी वेबसाइट में आ रहा है उसको पता तो हो कि मेरी वेबसाइट का मकसद क्या है। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, तो मुझे पता है हाँ इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, उसका टाइटल इंस्टाग्राम है, तो वो इंस्टाग्राम है जो कि लोग सोशली यूज़ करते हैं। अगर मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ तो मैं फेसबुक दबा के खोलूँगा और जब मुझे टाइटल फेसबुक शो होगा तभी मैं उसको दबाऊँगा, वरना मैं क्यों दबाऊँ? क्योंकि फेसबुक जब मैं देखूंगा ही नहीं है फेसबुक है तो मेरा क्या फ़ायदा उसको यूज़ करने का। मैं तो फेसबुक यूज़ करूंगा, तो फेसबुक का टाइटल शो होता है तभी आप जो है फेसबुक को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर शॉपिफाई की बात करें तो शॉपिफाई जब आप टाइटल में डालेंगे और फिर जब उसके कोड लिखेंगे तो यूज़र को पता होगा हाँ यहाँ पे आप शॉपिफाई के कोड लिख रहे हैं, शॉपिफाई को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हम टाइटल को यूज़ करते हैं ताकि हमें पता हो कि जो चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं वो है क्या, या क्रिएट हम क्या कर रहे हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको शो होंगी जो कि सिंपल एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप H1 P टैग कुछ भी डाल सकते हैं। टाइटल मैंने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब हम फेवी आइकन वाली वीडियो कर रहे थे उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे जैसे टाइटल लिख देता हूँ, यूट्यूब की जगह आप फेसबुक लिखेंगे। अब यूज़र को पता है कि ये जो वेबसाइट है इसका टाइटल फेसबुक है, तो वो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करेगा। अगर मैं गूगल क्रोम आके रिलोड करूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेसबुक टाइटल शो हो रहा है, जिससे यूज़र को इंडिकेट होगा कि हाँ ये फेसबुक की वेबसाइट है और यहाँ पे लोग जो है फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए मैं भी इस वेबसाइट पे आया हूँ ताकि मैं भी फेसबुक इस्तेमाल करूँ। तो इसलिए बेसिकली टाइटल हम देते हैं ताकि हम अपने पेज का मतलब बता सकें यूज़र्स को जो कि हमारे पेज पे विज़िट कर रहे हैं कि किस टाइप की वेबसाइट है, या नाम क्या है आपकी साइट का। कुछ इस तरह करके आप इंडिकेशंस दे सकते हैं यूज़र को टाइटल को यूज़ करते हुए। वहीं पे द टाइटल इज शोन्स इन द ब्राउज़र टाइटल बार, मतलब हमेशा से टाइटल आपको ब्राउज़र के टाइटल बार में शो होगा या टैब के टाइटल बार में शो होगा। बेसिकली ये जो अगर मैं आपको ब्राउज़र में आके दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं टैब, ये कहलाता है टैब। ये जो अगर मैं न्यू टैब ओपन करूँ, इस तरह क्लोज करूँ, तो ये पूरा कहलाता है टैब। अब टैब में आप जो है टाइटल का नाम देते हैं और फिर फेवी आइकन सेट करते हैं उसका। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, टाइटल या फेवी आइकन सेट करना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आपको फेवी आइकन और वेबसाइट के नाम का और टाइटल का नाम तो देना ही होता है, क्योंकि अगर यूज़र्स को पता ही नहीं होगा कि इसका टाइटल क्या है वेबसाइट का, तो वो क्यों विज़िट करेंगे आपकी साइट, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें द टाइटल शुड डिस्क्राइब द कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ द पेज, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि बेसिकली टाइटल इसीलिए यूज़ होता है कि वो डिस्क्राइब कर सके आपकी वेबसाइट का कंटेंट या आपके वेब पेज का कंटेंट और उसका मीनिंग क्या है। द पेज टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। द text is used by search engine algorithms to decide the order when listing pages in search results। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेज टाइटल सिर्फ हम इसीलिए नहीं देते कि यूज़र जो हमारी वेब पेज या वेबसाइट पे विजिट करे उसको पता हो कि ये वेबसाइट का मीनिंग क्या है, या
इसका कंटेंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली पेज टाइटल इसलिए भी यूज़ होता है ताकि वो एसईओ में हमारी मदद कर सके। जैसे अगर मैंने एक वेबसाइट नई बना के होस्ट की, मेरी वेबसाइट का नाम शॉपिफाई है। अब आपको पता है कि कितनी सारी वेबसाइट शॉपिफाई के नाम से ऑलरेडी होस्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पहले ऊपर आए ताकि कोई भी यूज़र मेरी वेबसाइट पे विजिट करके मेरी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज़ करे। लेकिन अगर उसमें आप टाइटल ही पुट नहीं करेंगे उस वेबसाइट के अंदर, तो ऑब्वियसली उस वेबसाइट का जो एसईओ है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत नीचे चली जाएगी, जिससे जब यूज़र उस वेबसाइट का नाम डालेगा आपकी वेबसाइट के बजाय दूसरी वेबसाइट्स ऊपर आएंगी। और हमें टाइटल इसलिए डालना होता है ताकि हम अपनी वेबसाइट की एसईओ को मेंटेन कर सकें और उसको जो है अच्छा कर सकें। और इससे क्या होता है, आपके जो लिस्टिंग पेजेस है उससे आपकी जो साइट है वो ऊपर आती है सर्च रिजल्ट्स में, और फिर कोई भी यूज़र आसानी से आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। अगर 2-3 बार में भी शो होती है वेबसाइट, मींस दैट अगर थर्ड में भी शो होती है, सेकंड लिंक में भी शो होती है, तो भी फ़ायदा ही है। अगर यूज़र को फर्स्ट में वो चीज़ नहीं मिली तो सेकंड में आएगा, सेकंड में नहीं मिली तो थर्ड में आएगा, इस तरह करके थर्ड में। लेकिन अब वो 10, 12 या 20 बार्स तो नहीं आ सकता एक ही बार बार बार। तो इसी तरह हमें जो है टाइटल डालना बहुत ज़रूरी है हर वेबसाइट में, हर वेब पेज में, ताकि हम जो है उसका मतलब डिफ़ाइन कर सकें, उसको एसईओ में मदद कर सकें और उसका डिस्क्राइब कर सकें कंटेंट जो कि उस साइट में हमने डाला हुआ है। The title element defines the title in the browser toolbar, provides a title for the page when it is added to favorites, displays a title for the page in search engine results, जो कि इसके फ़ायदे हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको समरी में बता दिए हैं। सो ट्राई टू मेक द टाइटल एज एक्यूरेट एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि टाइटल को जो है ऐसा एक्यूरेट और पॉसिबल बनाओ कि यूज़र जो है अट्रैक्ट हो जाए आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। जैसे अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैं आपकी वेबसाइट पे विजिट करना चाहता हूँ, आपकी वेबसाइट का टाइटल है यूट्यूब। अब मैं सोचूंगा यार यार यूट्यूब तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसके पास जाके यूट्यूब क्यों देखूँ। तो इसी तरह अगर आपने वेबसाइट का नाम लिख दिया सोशल ट्यूब, तो सोशल ट्यूब सुन के यूज़र सोचेगा अबे ये किस तरह की वेबसाइट है, ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उसका। तो वो इस तरह जब कोई भी यूनिक चीज़ देखेगा तो वो विजिट करेगा आपकी साइट पे, वो देखेगा हाँ इस वेबसाइट का सोशल ट्यूब नाम है जो कि मैंने कभी नहीं सुना, तो विजिट करके देख सकते हैं हम कि बेसिकली है क्या। अगर उसको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट करेगा काम को, या अगर कोई भी चीज़ आप उसमें सेल कर रहे हैं तो वो परचेज़ भी करेगा। लेकिन अगर उसको आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या करेगा, सिंपली वो उसको रिमूव कर देगा। लेकिन विजिट तो करेगा, सिंपल ये बात हो रही है कि विजिट करेगा यूज़र या नहीं। तो यूज़र उससे क्या होगा, टाइटल से आपकी साइट पे विजिट ज़रूर करेगा। वहीं पे HTML टाइटल टैग की बात करते हैं, और तो इसकी डिस्क्रिप्शन सिंपल ये है, डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब ये सिंपली डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है और ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइटल के बारे में आपको जो है प्रीवियस वीडियो में फेवी आइकन के साथ बता दिया था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था बेसिकली टाइटल का काम क्या होता है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और बेसिकली टाइटल किस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है जिसके लिए आपको टाइटल एलिमेंट का यूज़ करना होगा हेड के नीचे, ताकि आप टाइटल को ऐड कर सकें। और एक बात का खास ख्याल रखना है, कभी भी ये टाइटल टैग बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं तो हमेशा से टाइटल आपको आपके वेब ब्राउज़र के इस हिस्से में शो होगा, मीन्स दैट इस वाइट पेज में। हम चाहते हैं कि हमें टैब के हिस्से में शो हो, मीन्स दैट एट द टॉप ऑफ द ब्राउज़र। तो उसके लिए हमें हेड के नीचे वाले एलिमेंट के अंदर क्रिएट करना होगा टाइटल का एलिमेंट, जिससे हम इस टाइटल के टैग को क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसमें जो भी कंटेंट डालना हो टाइटल वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक यूट्यूब साइट बना रहा हूँ तो मैं टाइटल यूट्यूब लिख दूंगा और उसके साथ फेवी आइकन जो कि लिंक टैग के थ्रू डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट में एक टाइटल हो और उसके साथ एक उसका फेवी आइकन भी हो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पेज टाइटल के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह पेज टाइटल को HTML में हम इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, और बेसिकली पेज टाइटल यूज़ क्यों होता है, फेवी आइकन के साथ किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में पेज टाइटल के बारे में समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी फ्यूचर में इसी सीरीज़ में अपलोड करता रहूँगा। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।